कि लड़ने के इच्छुक हैं अगर मेयर पद का चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो? मैंने आपको क्या कहा, इच्छा हमारी हर चुनाव लड़ने की होती है। व्यक्तिगत इच्छा आदमी की होती है, राजनीति में कोई बाबा बनने के लिए तो आया नहीं आदमी। 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जो समय कैंडिडेट बीजेपी की बन के आते हैं, उनको टिकट मिलती है। हालांकि वो करनाल के रहने वाले नहीं थे, आप सभी ने स्वागत किया था उनका। उससे पहले कहीं ना कहीं आप भी खुद इच्छुक थे करनाल से कि अगर आपको करनाल की टिकट मिले, आप भी जो है एमएलए का चुनाव लड़ने के इच्छुक तो थे। मुख्यमंत्री जी ने मेरे को यहाँ तक, मैं आपको क्या बात बताऊं कि पहले चुनावों में वो उन्होंने स्वयं घर पर आए और उन्होंने कहा कि भाई आप या अपनी आपकी धर्मपत्नी जो है वो ये पार्षद का चुनाव लड़े। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी अभी बच्चे छोटे हैं और पढ़ाई में उनका विशेष ध्यान है, परिवार से एक ही व्यक्ति जो सा राजनीति में ज़्यादा उचित रहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप व्यस्तता आपकी ज़्यादा है तो आपकी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाते हैं। तो मैंने उनको हंसी में कहा कि नहीं, मैं तो विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो लेकिन उनकी मंद मंद मुस्कान था, उन्होंने क्या सोचा हुआ था वो तो उनकी अंतरात्मा जानती है या संगठन जानता है। मैंने आपको क्या कहा, इच्छा हमारी हर चुनाव लड़ने की होती है। व्यक्तिगत इच्छा आदमी की होती है, राजनीति में कोई बाबा बनने के लिए तो आया नहीं आदमी। तो जहाँ तक मेरी बात है तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल दावेदार था। और मेरी उन दिनों मुख्यमंत्री से भी व्यक्तिगत रूप से बात होती थी कि मैं, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को यहाँ तक, मैं आपको क्या बात बताऊँ कि पहले चुनावों में वो उन्होंने स्वयं घर पर आए और उन्होंने कहा कि भाई आप या अपनी आपकी धर्मपत्नी जो है वो ये पार्षद का चुनाव लड़े। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी अभी बच्चे छोटे हैं और पढ़ाई में उनका विशेष ध्यान है, परिवार से एक ही व्यक्ति जो सा राजनीति में ज़्यादा उचित रहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप व्यस्तता आपकी ज़्यादा है तो आपकी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाते हैं। तो मैंने उनको हंसी में कहा कि नहीं, मैं तो विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो लेकिन उनकी मंद मंद मुस्कान था, उन्होंने क्या सोचा हुआ था वो तो उनकी अंतरात्मा जानती है या संगठन जानता है। जगमोहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने नगर निगम का चुनाव लड़ने से मना कर दिया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन अब चर्चाएं शहर में ये है कि जगमोहन आनंद अब मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं। आप तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, इसको लेकर अगर आपको मौका मिलता है, पार्टी अगर मौका देती है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले कहा हमारे सोचने से और हमारी तैयारियों से इसके ऊपर कोई बात नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कमल जी, आप भी इसको बड़ी देर से कवर कर रहे हो, राजनीतिक क्षेत्रों का बहुत, मतलब मैं तो आपको लगभग पिछले 20 सालों से आपके चैनल को जानता हूँ, आपके परिवार को जानता हूँ, आपकी कार्यशैली को जानता हूँ। हमारे यहाँ भाजपा में हमारे सोचने से या किसी के सोचने से कुछ नहीं होता। हमारे बारे में अगर कोई सोचता है, सिर्फ संगठन सोचता है उस किसको लड़वाना है किसको नहीं लड़वाना। हमारे लिए जब कमल का फूल किसी के लिए भी आ जाए, मेरे लिए आ जाए, तो कमल का फूल देखने वाले सभी कार्यकर्ता मेरे साथ है, और ये कमल का फूल किसी और के पास चला जाए तो हम सब उसके पास है। तो मेरी इच्छा क्या है या मेरी इच्छा के अनुरूप काम होगा या मुझे कुछ इस प्रकार की जिम्मेवारी चाहिए, ये मेरे सोचने पर निर्भर नहीं करता। मेरे लिए या मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए संगठन सोचता है। संगठन जो सोचेगा हम उसके लिए हमेशा तैयार। लेकिन लड़ने के इच्छुक हैं अगर मेयर पद का चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो? मैंने आपको क्या कहा, इच्छा हमारी हर चुनाव लड़ने की होती है। व्यक्तिगत इच्छा आदमी की होती है, राजनीति में कोई बाबा बनने के लिए तो आया नहीं आदमी। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आए हैं तो समाज सेवा करेंगे। नेताजी पर आपका स्वागत है। आज के हमारे नेताजी हैं सीएम हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद, जो बीजेपी के सीनियर नेता भी हैं। उनसे आज बातचीत करते हैं। जगमोहन जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले जो दर्शक है हमारे, वो कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे। कितने साल पहले आपने राजनीति में शुरुआत की थी और इस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? धन्यवाद कमल जी। हमारा आनंद परिवार शुरू से ही राजनीति में सक्रिय रहा है। मतलब राजनीति तो नहीं कह सकते उसको, ये कह सकते हैं कि समाज सेवा में अग्रणी परिवार। पार्टीशन के बाद हम लोग करनाल सेटल हुए और हमारा परिवार जो है वो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर जगह अग्रणी रहा है। 1975 में हमारे परिवार के हमारे ताऊ जी जिनसे वो जनसंघ के कोषाध्यक्ष भी रहे, और सभी मेरे पिताजी से लेकर के सभी हमारे परिवार के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपना समर्पित कार्यकर्ता रहे। और उसी दृष्टिकोण में सन 2009 में आरएसएस के स्वयंसेवक होने के नाते 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे जो आइडियल है कृष्ण पाल गुर्जर जी, जो भी केंद्र में मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो मुझे राजनीतिक क्षेत्र में लेकर के आए। और सबसे पहले उन्होंने मेरे को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का। उसके बाद मेरे को उन्होंने दायित्व दिया आदरणीय गुर्जर जी ने, इसका मीडिया का सह मीडिया प्रभारी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी सक्रिय राजनीति में हरियाणा में भाजपा में, क्योंकि पहले तो वो अपना जो सा संगठन का ही काम देखते थे, संगठन मंत्री रहे थे, तो उनके आशीर्वाद से मुझको प्रदेश का प्रवक्ता होने का दायित्व मिला, जिसको मैंने बड़े बखूबी निभाया। ये उन दोनों की बात है कि जब बीजेपी को कोई स्थान नहीं मिलता था,
हम लोगों को मीडिया में इतना बैठाया नहीं जाता था, अपनी बात रखने का हमारे पास कोई उचित माध्यम नहीं था। तो उन संघर्ष के दिनों में भी मतलब मुझे ये भाजपा ही पार्टी ऐसी है जिसने मेरे को पहचान दी, और मैं आप लोगों के सम्मुख आपके साथ विभिन्न चैनलों पर मैं अपनी पार्टी की बात रखने का मुझे दायित्व मिला। उसके बाद 2000 अपना जो सा है 14 में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का संगठन से विचार विमर्श करके जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया, और उसके बाद फिर 2017 में उन्होंने मेरे को इस दायित्व में मैंने काम किया। मेरे इस दायित्व के मुख्यमंत्री जी चुनाव जीते, मुख्यमंत्री जी के साथ सांसद चुनाव जीते, निगम में पूर्ण बहुमत के साथ अपना निगम की मेयर बनी। उसके बाद हमारे पार्षद आज तक कभी इतने जीत के नहीं आए थे टिकट पर। मतलब मैंने वो व्यक्तिगत रूप से भी साहस लिया कि भाई भाजपा के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ करके, क्योंकि भाजपा का जो जनाधार था बहुत बढ़ रहा था। मुख्यमंत्री जी की जो ईमानदारी की सोच है, उस सोच के अनुरूप जनता ने हमारे को भरपूर सहयोग दिया। और अब पिछले 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर मुझे करनाल और कुरुक्षेत्र का कोई करनाल कैंप ऑफिस है उस नाते से दायित्व दिया हुआ है, और ये अब जनता ही तय करेगी कि उस दायित्व को मैं कहाँ तक और कितना उसके साथ न्याय कर पाऊँ। जगमोहन जी, लंबा राजनीतिक करियर है आपका, बीजेपी में आप एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जो समय कैंडिडेट बीजेपी की बन के आते हैं, उनको टिकट मिलती है। हालांकि वो करनाल के रहने वाले नहीं थे, आप सभी ने स्वागत किया था उनका। उससे पहले कहीं ना कहीं आप भी खुद इच्छुक थे करनाल से कि अगर आपको करनाल की टिकट मिले, आप भी जो है एमएलए का चुनाव लड़ने के इच्छुक तो थे। निश्चित रूप से देखिए कमल जी, क्या है, राजनीति के अंदर जब व्यक्ति आता है तो वो उसकी आकांक्षाएं होती हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि संगठन में जब काम कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई मतलब उसको दायित्व इस प्रकार के मिलना चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आ गए, और जब इतना बड़ा चेहरा, और जहाँ तक आपने कहा कि वो बाहर के, देखिए जो प्रचारक मुख्यमंत्री जी तो संघ के प्रचारक रहे, उनका कोई परिवार नहीं, हरियाणा को पूरा परिवार मानते हैं। जब वो यहाँ पर आ गए तो उनका कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ क्या काफ़ी लोग में विरोध थे, कुछ चंद लोग थे जो उस समय भी उनके साथ खड़े रहे। लेकिन ये हमें एक राजनीतिक समझ और सोच ही रखनी चाहिए कि एक विभाग का संगठन मंत्री रहा हो, जो 4 प्रदेशों का संगठन मंत्री रहा हो, तो वो अगर चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है तो संगठन की योजना के अनुरूप ही आ रहा है। और संगठन की योजना के अनुरूप आ रहा है तो कोई वो विधायक बनने के लिए नहीं आ रहा, संगठन ने कोई उनके लिए बड़ा ही सोचा होगा। तो ऐसे व्यक्ति का विरोध कर करके बहुत से लोग वो आपने देखा स्वयं पार्टी छोड़ गए या हाशिए पर चले गए। तो आप जब संगठन का इतना बड़ा चेहरा, जिन्होंने विभाग के लिए काम किया हो, संगठन के लिए काम किया हो, नरेंद्र मोदी जी जैसे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया हो, जब वैसा व्यक्तित्व आपके बीच में आकर के चुनाव लड़ता है तो आपकी जो सीट होती है वो वैसे ही पूरे हरियाणा में हाईलाइट हो जाती है। और आज मुख्यमंत्री जी की वजह से ही करनाल को सीएम सिटी कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जहाँ तक मेरी बात है तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल दावेदार था, और मेरी उन दिनों मुख्यमंत्री से भी व्यक्तिगत रूप से बात होती थी कि मैं मुख्यमंत्री जी ने मेरे को, यहाँ तक मैं आपको क्या बात बताऊँ कि पहले चुनावों में वो उन्होंने स्वयं घर पर आए और उन्होंने कहा कि भाई आप या अपनी आपकी धर्मपत्नी जिनसे वो ये पार्षद का चुनाव लड़े। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी अभी बच्चे छोटे हैं और पढ़ाई में उनका विशेष ध्यान है, परिवार से एक ही व्यक्ति जो सा राजनीति में ज़्यादा उचित रहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप व्यस्तता आपकी ज़्यादा है तो आपकी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाते हैं। तो मैंने उनको हंसी में कहा कि नहीं, मैं तो विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो लेकिन उनकी मंद मंद मुस्कान था, उन्होंने क्या सोचा हुआ था वो तो उनकी अंतरात्मा जानती है या संगठन जानता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हर दायित्व पे हर समय मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया, हर स्टेप पे उन्होंने समझाने का काम किया, हर जो संगठन की रीति नीति होती है उनकी उंगली पकड़ के चलने का हमने काम किया। तो आज इसी वजह से आज उन्होंने विशेष ये कृपा कर रखी है, और जो उनका नाम है, मुख्यमंत्री जी का नाम है, दुनिया में आप देखेंगे प्रदेश में और चेयरमैन भी हैं और कई प्रकार की जिम्मेवारियां और भी हैं। अगर अपना नाम देना, अपने उनके नाम समझाने जाए तो ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य मानता लेकिन जगमोहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने नगर निगम का चुनाव लड़ने से मना कर दिया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन अब चर्चाएं शहर में ये है कि जगमोहन आनंद अब मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं। आप तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, इसको लेकर अगर आपको मौका मिलता है, पार्टी अगर मौका देती है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, हमारे सोचने से और हमारी तैयारियों से इसके ऊपर कोई बात नहीं होती।
भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कमल जी, आप भी इसको बड़ी देर से कवर कर रहे हो, राजनीतिक क्षेत्रों का बहुत, मतलब मैं तो आपको लगभग पिछले 20 सालों से मैं आपके चैनल को जानता हूँ, आपके परिवार को जानता हूँ, आपकी कार्यशैली को जानता हूँ। हमारे यहाँ भाजपा में हमारे सोचने से या किसी के सोचने से कुछ नहीं होता। हमारे बारे में अगर कोई सोचता है, सिर्फ संगठन सोचता है उस किसको लड़वाना है, किसको नहीं लड़वाना। हमारे लिए जब कमल का फूल किसी के लिए भी आ जाए, मेरे लिए आ जाए, तो कमल का फूल देखने वाले सभी कार्यकर्ता मेरे साथ है, और ये कमल का फूल किसी और के पास चला जाए तो हम सब उसके पास है। तो मेरी इच्छा क्या है, या मेरी इच्छा के अनुरूप काम होगा, या मुझे कुछ इस प्रकार की जिम्मेवारी चाहिए, ये मेरे सोचने पर निर्भर नहीं करता। मेरे लिए या मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए संगठन सोचता है। संगठन जो सोचेगा हम उसके लिए हमेशा तैयार। लेकिन लड़ने के इच्छुक हैं अगर मेयर पद का चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो? मैंने आपको क्या कहा, इच्छा हमारी हर चुनाव लड़ने की होती है, व्यक्तिगत इच्छा आदमी की होती है। राजनीति में कोई बाबा बनने के लिए तो आया नहीं आदमी। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आए हैं तो समाज सेवा करेंगे। हम उस ईमानदारी के साथ जनता के साथ खड़े हों, उस ईमानदारी के साथ संगठन के साथ खड़े हों जहाँ से संगठन को हम ऊपर लेकर के जाएं। हमारी इच्छा बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लिए, मतलब व्यक्तिगत जहाँ तक मैं अपनी बात करूं तो संगठन हमारे लिए सोचता है। संगठन के बिना हमारे पास कुछ नहीं है। संगठन जो दायित्व देगा, एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे कार्यकर्तापन तो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन संगठन हमारे लिए जो सोचेगा उसके लिए मैं हर दम 24 घंटे तैयार हूँ। तो बिल्कुल, हालांकि इच्छा जरूर है मानते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन संगठन अगर मौका देगा, चाहे वो मेयर चुनाव का हो, एमएलए चुनाव का हो, जरूर लड़ेंगे। लेकिन एमएलए चुनाव की अगर बात की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से 2 प्लान से लगातार एमएलए भी बन रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, तीसरी बार भी क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे एमएलए का, या कहीं आपको भी मौका मिल सकता है? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। पिछले काफ़ी दिनों से विपक्ष के लोगों ने एक अफवाह उड़ाई हुई है, और उनको कहीं ना कहीं बड़ी भारी गलतफहमी है कि मुख्यमंत्री जी, कोई कहता है पंचकूला से लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी के दौरे अगर गुड़गांव के तो कहते हैं गुड़गांव से लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी अगर पंचकूला से जा रहे हैं तो पंचकूला से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से करनाल की जनता को और विपक्ष के लोगों को, खास तौर से विपक्ष के लोगों को, इनको बिल्कुल आगाह करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी 100% करनाल से चुनाव लड़ेंगे, और उन तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। वार्ड वाइज हमारी बैठकें शुरू हो चुकी हैं, जो गांव हैं 6 के 6 उनमें ड्यूटियां लग चुकी हैं। और मुख्यमंत्री जी ने इतना काम करनाल के लिए किया, आज के इतिहास में इससे पहले कभी इतना काम नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी की करनाल की जनता उनको क्यों जाने देगी, मुझे बताइए। आज मुख्यमंत्री के नाम से हमारा शहर जाना जाता है। जीटी रोड पर यह शहर होने का सौभाग्य हमारे को प्राप्त हुआ। दानवीर राजा कर्ण की धरती के बाद अगर करनाल आज वैश्विक पटल पर, मैं कहूँ हरियाणा के पूरे पटल पर, देश के पूरे पटल पर कहीं नाम आया तो सिर्फ मनोहर जी की वजह से आया। मनोहर जी अगर मुख्यमंत्री हैं, यहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, तो इस वजह से करनाल को लोग जानने लगे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल यह अश्योर करना चाहता हूँ, अगर किसी के दिमाग में कोई गलतफहमी है, देखिए विपक्ष ने कोई ना कोई तो चुनाव लड़ने के लिए आएगा। 100% मुख्यमंत्री चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, और तीसरी बार मैं आपको बताऊँ, पहली और दूसरी बार से भी ज्यादा मतों से मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जगमोहन जी, 75 पार से 40 के नजदीक बीजेपी आ जाती है दूसरे प्लान में, क्योंकि नारा 75 पार का था। अब की अगर बात करें, आपको लगता है कि टफ हो सकता है कंपटीशन? कांग्रेस पार्टी काफी एक्टिव हो चुकी है, कांग्रेस के नेता करनाल की 5 विधानसभाओं से, टिकटार्थी जो है सभी एक्टिव हो चुके हैं। आपको लगता है कि जो हवा 3 से 4 महीने पहले देखी जाती थी कि राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में होती थी वो एक्टिव होती थी, लेकिन साल सवा साल पहले राहुल गांधी की यात्रा के बाद असर देखने को मिल रहा है? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा का असर, इसको न ये भी एक उन कार्यकर्ताओं का, उन विपक्ष के लोगों का जिनको थोड़ा सा मौका, जो लोग घर बैठे हुए थे, निश्चित रूप से मैं इसको मैं देखो, उनका विपक्ष है राहुल गांधी जी का, शुक्र है कम से कम वो अपने घरों से बाहर तो निकले। और यहाँ जो जुतम बाजार आप देखते हो, आप कवर करते हो उनके, कोई भी उनकी बैठक होती है, किसी का मुंह किधर है, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को नीचा दिखाने की, हालांकि ये उनका अंतर्गत, कांग्रेस के लोगों का अंतर्गत मामला है। लेकिन मुझे बताओ कि आज मनोहर जी के सामने यहाँ पर कौन लड़ने वाला है? मुझे एक बात का जवाब दो। जो लोग यहाँ से विधानसभा की सीट छोड़कर जो भाग गए, दूसरे विधानसभा क्षेत्र को चले गए, कोई टिकट लेनिया नहीं था, कोई टिकट लेने को तैयार नहीं थे, आज वो दोबारा इस सोच कर दोबारा कूद रहे हैं कि भी मुख्यमंत्री जी यहाँ से पलायन कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो शायद हमारी लॉटरी लग जाएगी। वो जनता की सेवा करने के लिए नहीं अपना इतनी मेहनत कर रहे, वो तो सोच रहे हैं कि भी करनाल का विधायक कैसे बने। देखिए, मैं उन लोगों को सबको बिल्कुल उनका भ्रम दूर कर दूँ, बिल्कुल किसी भी प्रकार से
आज आप पूरा विपक्ष देखिए, पूरा विपक्ष मतलब मैं कांग्रेस को मेन मानता हूं करनाल में। कांग्रेस के एक दूसरे के कार्यकर्ता भरी बैठकों के अंदर, हम पीछे से आवाज़ उस दिन मैं सुन रहा था, उन्होंने करनाल से किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि करनाल से कौन लड़ेगा, तो किसी का पीछे से जवाब आई कि तेरी ताई लड़ेगी। मतलब इस प्रकार की भाषाएं जब कांग्रेस के नेताओं में हों और इस प्रकार के मतलब 15-15 दावेदार हो जाए, तो मैं आप समझ सकते हैं कि भी उस पार्टी का चुनावों में जाकर के हर्ष क्या होने वाला है, किस प्रकार से वो चुनाव जीतेंगे, किस प्रकार से वो मनोहर जी का सामना करेंगे, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न मतलब आपका कहना है कि बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक मारेगी हरियाणा में? देखिए 100% जितने भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, देखिए किसी भी सिस्टम को बदलना, किसी भी सिस्टम के अंदर अपने आप को तैयार करना, रातों रात ये जो सुधार होते हैं वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। एक आम जन के घर पे नौकरी जब जा रही है, एक रिक्शा वाले का लड़का एचसीएस अफसर बन रहा है, पात्र लोगों को, अब जिनके, मेरे को बताओ, मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि जो उनके 2 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी है, जिनके घर में कार है, जिनके घर में टेलीविज़न है, जिनके घर में बिजली का बिल 2-2 हज़ार रुपये आता है, क्या वो बीपीएल कार्ड के हकदार हैं? क्या ऐसे लोगों का कार्ड नहीं कटना चाहिए? जिन लोगों के घर में दीवा नहीं जलता, जिन लोगों के घर में एक वक्त की रोटी नहीं है, जिन लोगों के पास कोई साइकिल नहीं है, क्या उन लोगों को इस प्रकार का राशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए? इस व्यवस्था परिवर्तन को जो परिवार पहचान पत्र मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं और हर शनिवार को वो संवाद कर रहे हैं, उन लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं, उनका दर्द वो आप कभी आप, हम लोग तो उस टेली कॉन्फ्रेंस में रहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग उनको दुआ दे रहे हैं। तो प्रदेश की जनता, देखिए कोई भी किसी के कार्य से कभी 100% भगवान राम भी अपने जो उनसे शासन में किसी को खुश नहीं रख सके, लेकिन मुझे विश्वास है, मैं आपको पूर्णतः कहूँ, आखिर में जनता, अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है। पुराना ज़माना चला गया कि लोग वोट को खरीद लेते थे। अब जनता इवैल्यूएशन करती है कि कौन सा राज हमारे लिए अच्छा रहा, कौन सा मुख्यमंत्री हमारे लिए अच्छा रहा। आज पिछले 8.5 साल में एक भी व्यक्ति खड़ा होकर के मुख्यमंत्री जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सका, उनकी ईमानदारी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सका, उनके किसी भी प्रकार का, चाहे उनका विरोधी भी है, सदन में भी उन्होंने कहा कि हाँ मुख्यमंत्री जी ईमानदार है। तो ये अपने आप में एक ईमानदार होना आजकल बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब एक जब वो हेडलाइन आती है कि मुख्यमंत्री ईमानदार है, तो मैं समझता हूँ कि भी जब ये सारा सिस्टम इस प्रकार से है, ईमानदार कहा जाता है, तो ये हेडलाइन नहीं होनी चाहिए। हम लोग राजनीति के अंदर हैं, हम लोग इस सार्वजनिक जीवन में हैं, ईमानदारी की अपेक्षा आम जन हमारे से करता है, आम जनता करती है, और उसका दायित्व मुख्यमंत्री जी बखूबी निभा रहे हैं। और उनके नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी इस जनता के आशीर्वाद से फिर बनाएगी, मुझे ऐसा पूर्ण जगमोहन जी, एक आखिरी सवाल, हम भी फील्ड में रहते हैं, आप देखते हैं कि हम 24 घंटे में से लेकर 15-16 घंटे हम भी फील्ड में रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं, लेकिन अब और पहले की 8 साल में बहुत फर्क है। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी के नेता खुद जो है चुने हुए प्रतिनिधियों से बहुत ज़्यादा नाराज हैं, क्योंकि काम उनके नहीं होते हैं। कई नेताओं ने तो आम आदमी पार्टी ये कहकर ज्वाइन कर ली कि मैं अपने बेटे के लाइसेंस के लिए गया था, मेरा लाइसेंस नहीं मिला, मेरा काम नहीं हुआ, जिसके चलते मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। ये तो आपको भी दिख रहा है कि कार्यकर्ता नाराज है। देखिए, मेरे आपके प्रश्न का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि लाइसेंस के लिए गए और वो नाराज़ हो गया। मुझे बताइए, कोई सामाजिक काम है, किसी की सड़क बननी है या किसी का कोई इस प्रकार का आप व्यवस्था है, किसी कॉलोनी की डेवलपमेंट है या कोई पार्क बनना है, उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी ने ना नहीं की। मुझे बताओ। और कार्यकर्ता अगर व्यक्तिगत काम को ही एक प्रश्न चिन्ह बना लेता है कि मेरा काम नहीं हुआ या मेरा आर्म्स का लाइसेंस नहीं बना या मेरा ये व्यक्तिगत काम नहीं हुआ, ये कोई नाराज़गी का कारण नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर पूर्ण भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका मतभेद तो हो सकता है, मनभेद कभी नहीं हुआ। जब वो बटन दबाने जाता है, जब वो पार्टी की टिकट मिलती है, जब कोई मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए या कोई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए आता है, तो मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता देखे हैं जो 5-5 साल से बाहर नहीं निकले थे, जो किसी न किसी बात को लेकर के नाराज थे, लेकिन उनकी अंतरात्मा जब ये कहती है कि नहीं, ये राष्ट्र हित सर्वोपरि वाली पार्टी है, राष्ट्र के लिए सोचने वाली पार्टी है, मुझे व्यक्ति से कुछ नहीं लेना, मुझे कमल के फूल से लेना है, तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो बैरकों से हमारी फौज है वो कैसे निकल कर आती है और भारतीय जनता पार्टी को कितना बहुमत देती है। चर्चाएं ये भी हैं, हम भी शादी ब्याह में अगर जाते हैं, बीजेपी पार्टी के पार्षद इकट्ठा हो जाते हैं, बातें चल रही होती हैं और वो खुले तौर पर कहते हैं वहाँ पर कि भाई जितना टाइम पड़ा है उतना काट लो, आगे तो हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। ऐसे बहुत से बीजेपी के पार्षद हैं जो कांग्रेस के जहाज में चढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए, मैं ये जहाज, कौन से जहाज में और कौन से डूबने वाले जहाज में लोग चढ़ेंगे या क्या करेंगे, राष्ट्रवादी सोच को, राष्ट्र हित सर्वोपरि सोच को अगर जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता आगे बढ़ा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और देखिए, ये स्वागत है,
हम लोग तो हमेशा से कहते हैं, जो राष्ट्र के लिए सोचने वाला व्यक्ति है, जो हमारा समर्पित कार्य करता है, वो यहीं उसने जन्म लिया और यहीं वो मृत्यु लेगा। मुझे ऐसा विश्वास है, समर्पित कार्यकर्ताओं की हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, समर्पित कार्यकर्ताओं का वजह से आज विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बना है। हाँ, कहीं ना कहीं कोई नाराजगियाँ रहती हैं। आज 8 साल का राज है, 8.5 साल का राज है कि कोई मुख्यमंत्री जी से नाराज है, कोई मेरे से नाराज हो सकता है, कोई जिलाध्यक्ष से नाराज हो सकता है, कोई मेयर से नाराज हो सकता है, या कोई और बड़े नेता से नाराज हो सकता है। लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं को हम पूरी मनाने की, उनकी नाराज़गी दूर करने की, उनको गले लगाने की, उनका हालचाल जानने की और उनको अपना बनाने की हम हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे संघ के अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो कहते हैं कोई भी एक व्यक्ति मतलब अगर जोड़ ना सके हम, तो हमारे से टूटना नहीं चाहिए। मतलब संगठन से एक व्यक्ति टूट के जाना चाहिए। हम उसी ध्येय पर काम करते हैं कि हमारे पास से कोई टूट करके ना जाए। हमारे को चाहे उनके किसी भी दम पर उनको मनाने का संपूर्ण प्रयास करें। उसके बाद जब अगर हम हार जाएं और हम उसको मना ही ना पाए, तो फिर उसकी इच्छा है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अपने कार्यकर्ता की संभाल, अपने कार्यकर्ता को मान और सम्मान देने का पूर्ण प्रयास सदैव करते रहें। तो बिल्कुल आप देख रहे थे, बीजेपी के नेता जगमोहन आनंद जो है सभी सवालों के जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। और दूसरी बड़ी बात यह है, उन्होंने ये तो माना कि वह एमएलए का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन मेयर चुनाव की भी तैयारियां शुरू जरूर हो चुकी हैं। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर पार्टी संगठन अगर उनको मौका देगी तो वह मेयर चुनाव भी जरूर लड़ेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या संगठन मौका देती है और जगमोहन आनंद करनाल से क्या मेयर का चुनाव लड़ते हैं, ये आने वाला समय बता पाएगा।